हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजीज। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी का वीडियो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार वीडियो में हम देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा निफ्टी और सेंसेक्स है कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप देख ही रहोगे, मॉनिटर कर ही रहोगे। जो निफ्टी है अभी 16,000 का जो लेवल है उसको ब्रेक करने में अभी तक अनसक्सेसफुल रही है। काफी अटेम्प्ट लगे हैं लेकिन अभी तक 16,000 का जो लेवल है वो क्रॉस नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग टर्म की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें हमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। निफ्टी जो है 16,000 भी क्रॉस करेगी और आगे भी जाएगी। उसके शॉर्ट टर्म का हम नहीं कह सकते कि निफ्टी किस साइड मुड़ेगी, बट लॉन्ग टर्म में तो जब सेंसेक्स कभी निफ्टी कभी 8,000 पे थी तो उसके बाद 9,000, 10,000, ये 11,000, 12,000, तो अब 16,000 तक आ चुकी है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में भी जो निफ्टी है आगे भी जाएगी। और वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी फार्मा के बारे में तो निफ्टी फार्मा भी लगभग रोज अगर हम देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से वो डाउन आ रही है निफ्टी फार्मा, जिसकी वजह से जो फार्मा सेक्टर के शेयर हैं वो डाउन आते दिख रहे हैं हमें। उनमें एक आरती ड्रग्स भी है। अभी रिसेंटली इसका आरती ड्रग्स का एक रिजल्ट भी आया है और अब फ्यूचर की जो प्रिडिक्शंस है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि आरती ड्रग्स आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी सही रहेगी नहीं रहेगी। जिन्होंने पहले से बाय किए हुए हैं ऊपर के लेवल पे तो उनको क्या भी होल्ड करना चाहिए। तो एक बार उन सब का एनालिसिस हम यहाँ पे वीडियो में करके देखेंगे। और एक बार मैं चलो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल्स इसके दिखा देता हूँ जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं कैसे थे कंपनी के। चलिए, उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जो आज का जो ट्रेडिंग सेशन था आरती ड्रग्स लिमिटेड का, आप यहाँ पे देख सकते हो 664 रुपये 90 पैसे के रेट पे ये बंद हुआ है 10 रुपये गिरने के बाद। और 52 वीक हाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 8 अक्टूबर 2020 को बनाया था 1,026 रुपये का, और लो बनाया था 413 रुपये 75 पैसे का 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा जो इसका डिलीवरी परसेंटेज, आप यहाँ पे देख सकते हो 50% की डिलीवरी आज भी इसकी उठाई गई है। तो ऐसा क्या है जो कंपनी में इतनी ज्यादा डिलीवरी उठाई जा रही है, एक बार हम उस चीज के ऊपर नजर मारते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है और आप यहाँ पे देख सकते हो मिड कैप कंपनी है और इसका पीई अगर हम बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.06 का है और इंडस्ट्री का पीई जो है वो 39.27 का पीई है। यानी कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडस्ट्री के पीई से थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है। ये शेयर अंडर वैल्यूड है, लेकिन अंडर वैल्यूड क्यों है उसके ऊपर भी हम एक बार नजर मारेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। तो इसमें हम अगर मेन देखते हैं तो सबसे पहले आती है सेल्स, जो कंपनी की एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स है सितंबर में थी 578 करोड़ की, सितंबर 2020 में। उसके बाद दिसंबर 2020 में 530 करोड़ की घट गई थी। मार्च 2021 में 501 करोड़ की और जून 2021 जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं उसमें 579 करोड़ रुपए की सेल्स थी। तो यहाँ पे तो अभी हमें कोई कमी नहीं दिख रही है। कंपनी का जो बिजनेस है वो लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, यानी कि 578 से इंप्रूव करके 579 करोड़ ही हुआ है कंपनी का जो सेल्स था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई कमी नहीं है, कंपनी की जो बिजनेस है अच्छा चल रहा है, सेल्स भी हो रही है कंपनी की। अब टोटल इनकम की बात करें तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो 581, 502, 532 और 578, ये भी लगभग ठीक है। अब प्रॉब्लम हमें कहाँ पे दिख रही है? प्रॉब्लम अब यहाँ पे आ रही है। आप नीचे एक्सपेंडिचर की तरफ आओगे, टोटल एक्सपेंडिचर, तो आप यहाँ पे देखोगे सितंबर 2020 में 474 करोड़ रुपए का एक्सपेंस कंपनी ने किया था। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ था 75 करोड़ रुपए का था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिसंबर में 436 करोड़ रुपए का एक्सपेंस किया था तो प्रॉफिट आया था 68 करोड़ का। और मार्च 2021 में 433 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया था तो यहाँ पे प्रॉफिट आया था 51 करोड़। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं कंपनी का, आप यहाँ पे देख सकते हो एक मेजर एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है 512 करोड़ रुपए का। अब ये जो 512 करोड़ रुपए एकदम से कैसे बढ़ गया कंपनी का? आपने रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी, जो कंपनी है आरती ड्रग्स उसने केपेक्स किया है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जिसकी वजह से इसका एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया है। और जो वो केपेक्स है मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, लगभग 48 करोड़ रुपए का केपेक्स था कंपनी का, जिसकी वजह से कंपनी की इनकम यहाँ पे हमें कम देखने को मिल रही है। और जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस बार शो किया है वो 48 करोड़ रुपीज का। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो केपेक्स कंपनी ने करा है तो कंपनी का जो इस बार प्रॉफिट है वो कम दिखा है। अब चलो एक बार इसकी बैलेंस शीट के ऊपर भी नजर मार लेते हैं, थोड़ी सी कंपनी की हेल्थ का पता चल जाएगा कि कंपनी की हेल्थ कैसी है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की बैलेंस शीट है और ऊपर जो है लाइबिलिटी साइड है। शेयर कैपिटल अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्च 18, मार्च 19, मार्च 20 और फिर मार्च 21, यहाँ पे 23 करोड़, 23 करोड़, 23 करोड़। अब यहाँ पे बढ़ के जो शेयर कैपिटल है वो कंपनी की 93 करोड़ की हो गई है। ठीक है, कंपनी ने लगभग 60 करोड़ का बायबैक भी किया था अगर आपको पता हो। तो उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो यहाँ पे 431 करोड़, 519 करोड़, 629 करोड़ और अब बढ़ के जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 820 करोड़ का हो गया है। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटीज जो है आप देख सकते हो 621 करोड़ की थी पहले, फिर ये 590 करोड़ की हुई, फिर 624 करोड़ और अब जो लेटेस्ट आई है वो 595 करोड़ है।
अगर हम देखते हैं करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स का रेशियो, तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो जो करंट एसेट्स है वो 1056 करोड़ की है और जो करंट लाइबिलिटीज है वो 595 करोड़ की है। लगभग हम मान सकते हैं कि यहाँ पे डबल है। जो लाइबिलिटी है वो जो करंट एसेट्स है वो लाइबिलिटी से डबल है। तो इसका जो रेशियो माना जाता है 1:2 का परफेक्ट रेशियो होता है। यानी कि एक साल में अगर आपको 1 रुपया आ रहा है कहीं से 2 रुपये कहीं से आ रहे हैं, तो एक साल में आपको 1 रुपया देना है। यानी कि लाइबिलिटी हुई 1 रुपया और आ रहा है हमारे पास 2 रुपये, तो वो एक अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो जो कंपनी की करंट एसेट्स है। अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स जो थी जो फिक्स्ड एसेट्स आपको पता होगा, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है फिक्स्ड एसेट्स होती है। पहले 630 करोड़ की थी, फिर 657 करोड़ की हुई, फिर 656 करोड़ की, अब ये बढ़ के 684 करोड़ की हो गई है लेटेस्ट। वहीं करंट एसेट्स मैंने आपको अभी ऊपर जिक्र करके दिखाया था, 736 करोड़ का था, फिर 784 करोड़, फिर 904 करोड़, अब बढ़ के 1056 करोड़ रुपए करंट एसेट्स है। तो और यहाँ पे टोटल एसेट्स की अगर आप नीचे बात करो तो यहाँ पे 1389 करोड़, 1455, 1576 और फिर 1766 करोड़। तो ये ओवरऑल जो बैलेंस शीट है हमें एक हेल्दी दिख रही है। आपको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में कुछ फैक्ट्स भी दिखाऊंगा कंपनी के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं अपनी। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और आप यहाँ पे देख सकते हो जो आरती ड्रग्स लिमिटेड है 1984 में कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। अब 1984 से आप यहाँ पे देख सकते हो कितने साल इस कंपनी को यहाँ पे हो गए हैं। लगभग आप मान सकते हो 36 से 37 साल कंपनी को एग्जिस्टेंस में हो गए हैं। तो इसमें जो 36 साल रहे हैं इसमें उतार चढ़ाव भी आए होंगे, कभी कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ होगा, कभी लॉस भी हुआ होगा, बट कंपनी स्टिल सर्वाइव कर रही है आज की डेट में भी। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसकी बात करते हैं तो कंपनी किस में डील करती है, एपीआईज में, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक होगी जो बुखार वगैरह में दी जाती है, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया जो पेट की बीमारियों में दी जाती है, ओफ्लोक्सासिन हो गया जो कि शायद पेट की बीमारियों में दी जाती है, एक एंटीबायोटिक की तरह होती है। और अब इसकी रिटर्न की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो रिटर्न आपको यहाँ पे देख के थोड़ा सही नहीं लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो रिटर्न काफ़ी अच्छी दिखेगी हमें यहाँ पे, बट शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे हर जगह आपको रेड में दिखेगा। ईयर टिल डेट आप देखोगे 5.71% के नेगेटिव रिटर्न, 1 वीक की -8% नेगेटिव रिटर्न, 1 मंथ की -6% की नेगेटिव रिटर्न, 3 मंथ्स की भी -7.49 की नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ्स की भी यहाँ पे नेगेटिव है, 1 ईयर की आप देखोगे तो 59% है, 2 ईयर की 451 और 3 ईयर्स की जो है 381%। तो लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है, बट शॉर्ट टर्म में कंपनी नहीं दे रही है। और मैंने इसके ऊपर एक लास्ट जो वीडियो बनाया था उस टाइम पे जो कंपनी का शेयर था वो डाउन चल रहा था, बट मुझे एक अंदाजा था कि कंपनी का जो शेयर है वो ऊपर जाएगा, और उस टाइम पे वो 800 से ऊपर की रेंज में गया था। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो वेल एंड गुड, बट जिन्होंने नहीं किया है आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी का जो प्रॉफिट है, ये कंपनी की जो देखोगे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि घट रहा है, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है, कंपनी खर्चे कर रही है। और प्रोमोटर की अगर होल्डिंग के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग फ्रॉम 62.3% जो कि दिसंबर 2018 में थी, उससे घट के अक्टूबर 2020 में 60.21% की शेयर होल्डिंग रह गई है। बट स्टिल काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग है। 50% से ऊपर की जो शेयर होल्डिंग होती है तो प्रोमोटर्स के पास, तो वो 50% से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अब नीचे जो आप ये लाइन देखोगे ये मेन नोटिस करने वाली है यहाँ पे, जिससे आपको कंपनी के आने वाले जो टाइम है उसके बारे में भी आपको अंदाजा लग जाएगा। यहाँ पे देखो अब ये क्या कह रहा है, कंपनी ऑल्सो इनकर्ड केपेक्स ऑफ 48 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड। अभी जो क्वार्टर गया है जिसका भी रिजल्ट आया, जो रिजल्ट में नेट प्रॉफिट हमें कम देखने को मिला है उसमें 48 करोड़ का केपेक्स भी है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद आगे ये क्या कह रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 22 जो अभी रह रहा है बाकी, उसमें कंपनी जो है 150 से 200 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का प्लान कर रही है। लेकिन अगर कोविड-19 की थर्ड वेव हिट करती है, स्ट्राइक करती है, तब इसके ऊपर फिर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में कंपनी 150 से लेकर 200 करोड़ का और केपेक्स करेगी, जिसकी वजह से हमें इसका नेट प्रॉफिट है वो फिर से कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इससे अब हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे हमारा अब कंक्लूजन ये निकलता है कि जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए तो फिलहाल जो कंपनी की पोजीशन है वो, अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो कि आ जाएगा इसका रेट, तो चांसेस कम ही लगते हैं। कंपनी की जो फ्लक्चुएशन है काफ़ी अच्छी, इस कंपनी का जो शेयर है उसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी तेज रहती है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा उछाल देखने को मिल जाए, बट नीचे भी आ सकता है, तो रिस्क है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चल रहे हो तो कंपनी के जो प्लान है काफ़ी अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और पिछले 36 साल से कंपनी अगर सर्वाइव कर रही है तो आगे भी सर्वाइव करेगी, क्योंकि सेल्स वगैरह सब इसकी अच्छी है, बैलेंस शीट भी अच्छी है। और डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.54% है। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी का मतलब यही है कि जो ये 1 से कम होना चाहिए, जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो 1 से कम होना चाहिए। किसी कंपनी का जो डेट है मान लो 100 है, ठीक है,
और उसका जो शेयर कैपिटल है वो आप मान सकते हो कि 50 है, ठीक है। तो अगर आप 100 को 50 से डिवाइड करोगे तो जो डेट टू इक्विटी निकल के आएगा वो आएगा 2 काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये कंपनी सही नहीं होगी। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 1 से कम ही होना चाहिए। तो फिलहाल डेट टू इक्विटी रेशियो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो इस हिसाब से जो लोग इन्वेस्ट मतलब जिन्होंने ऊपर बाय किया है उनको मेरे हिसाब से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, ठीक है। और जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए लो लेवल है, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठना होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 6 महीने में, साल में आपको रिटर्न मिल जाएगा। कंपनी के जो प्लान है अभी और खर्चा करेगी तो हो सकता है कंपनी का शेयर और डाउन आए। आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट भी कर सकते हो इनको, ठीक है। उस हिसाब से कंपनी के लिए जो पोजीशन है मुझे ठीक दिख रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। बट शॉर्ट टर्म में किसी भी तरफ जा सकता है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है ये शेयर अभी भी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।